गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। इससे पहले चालक गोले के कारण और गोलीय कोश के कारण हम पढ़ चुके। गोलीय कोश या चालक गोले के बाहर जो विभव था वो के क्यू बटे स्मॉल आर, पृष्ठ पे के क्यू बटे कैपिटल आर, और अंदर भी पृष्ठ के जितना ही होगा के क्यू बटे कैपिटल आर। बात करते हैं अचालक गोले के कारण विभव। तो मान लो कोई आर त्रिज्या का अचालक गोला है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है, ठीक। इसे क्यू आवेश दिया गया, इसके आयतन में एक समान रूप से आवेश क्यू दिया गया है, ये क्यू आवेश। तो हमें विभव निकालने के लिए तीव्रता की जरूरत पड़ेगी। तो तीव्रता यहां लिख लेते हैं ई आउट। अचालक गोले के बाहर तीव्रता कितनी होगी? के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यहां वेक्टर लगाएं सदिश तो यहां पे क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आर के। इसी प्रकार गोले के अंदर अचालक है तो गोले के अंदर कितनी होगी? के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, या रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। अगर सदिश लगाएं तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंटू में आर केप, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम विभव निकालते हैं। विभव निकालने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? V इक्वल्स टू, अगर ये B बिंदु है तो माइनस इंफिनिटी टू B E सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, जब बिंदु कहां हो? गोले के बाहर। गोले के बाहर विभव यानी स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो। एक मिनट, अब हवा आ रही है, हवा आ रही है। गोले के बाहर विभव स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो, तब कैसे लिखेंगे? तो विभव निकालने के लिए विभव V यहां आउट लिख लेते हैं बाहर के लिए। तो V आउट बराबर माइनस ई डॉट डी आर सदिश, कहां से कहां तक? अनंत से लेकर बी तक। बी कहां है? आर पॉइंट पे, और ये जो आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ई आउट। तो वी नोट बराबर माइनस अनंत से लेकर स्मॉल आर तक। ई नोट सदिश का मान कितना है? के क्यू बटे कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर आर के, और डॉट डी आर सदिश। आर के डॉट डी आर सदिश कितना हो जाएगा? डी आर। तो वी नोट बराबर, इस के को बाहर लिख रहा हूं तो माइनस के को बाहर लिख लिया, क्यू भी बाहर लिख लिया, 1 बटे आर स्क्वायर और डी आर अनंत से लेकर आर तक। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वी नोट बराबर माइनस के क्यू कितना हो जाएगा? माइनस 1 बटे आर, और अनंत से लेकर आर तक। पहले आर की जगह स्मॉल आर, फिर माइनस अनंत आर की जगह अनंत। तो हमारे पास वी नोट निकल के आएगा, इसे हम पहले सोल्व कर चुके। तो ये आएगा के क्यू बटे स्मॉल आर, के क्यू बटे स्मॉल आर, ये निकल के आएगा। के क्यू बटे स्मॉल आर है बाहर। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आउट बराबर के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर।
ये बाहर का है। गोले के बाहर गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, विभव समान होगा। अब पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर बात करें तो गोले के पृष्ठ पर विभव निकालें v सरफेस तो माइनस इंफिनिटी टू r कहां तक आ जाएगा इस बार कैपिटल R, क्योंकि पृष्ठ पे लेकर आ रहे हैं तो r बराबर कैपिटल R। वही E नोड सदिश डॉट dr सदिश। E नोड इसलिए लिखा है क्योंकि अनंत से यहां तक लाएंगे तो हम आवेश को बाहर ही चल रहे हैं, तो यहाँ E आउट सारा सिस्टम यही है। स्मॉल r की जगह कौन है कैपिटल R, तो इंटीग्रेशन भी सेम वही होगा। स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो के क्यू बटे स्मॉल r, तो ये आ जाएगा इसके हिसाब से देखें तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड 1 बटे R, ये मान आएगा। ठीक है, उसके बाद गोले के अंदर, गोले के भीतर हम निकालेंगे। ये तो सेम वैसा ही है जैसे चालक गोले के लिए था। अब हम निकालते हैं अचालक गोले के भीतर। तो यहां लिखते हैं अचालक गोले के भीतर विभव। तो भीतर विभव लें तो V इन बराबर कितना हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू R E सदिश डॉट dr सदिश। अब हम पॉइंट को कहां से ला रहे हैं इन्फिनिटी, पॉइंट चार्ज कहां से लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस गोले के अंदर, क्योंकि इस बार स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है। ठीक है, तो अंदर लेकर आ रहे हैं तो यहां E किसका लिखें। जब हम इन्फिनिटी से गोले तक आए तो कुछ और तीव्रता थी, जब गोले के भीतर आए तो कुछ और तीव्रता है। इसलिए इस इंटीग्रेशन को दो भाग में डिवाइड करेंगे, पहले बाहर के लिए निकालेंगे फिर भीतर के लिए। तो V इन इक्वल्स टू माइनस, पहले लाएंगे पृष्ठ तक इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल R, और यहां लिखेंगे E आउट सदिश डॉट dr सदिश, फिर माइनस इस बार पृष्ठ से कैपिटल R से स्मॉल r तक, और ये लाएंगे E इन भीतर E इन सदिश डॉट dr सदिश। तो जो हम अनंत से r तक लेकर आ रहे थे P बिंदु तक, उसे दो भाग में बांट लिया, अनंत से पृष्ठ तक, अनंत से पृष्ठ तक, फिर पृष्ठ से भीतर तक। अब यहाँ पे E आउट का मान लिखेंगे और E इन का मान लिखेंगे। तो यहां देखें V इनपुट इक्वल्स टू माइनस अनंत से R तक, E नोड का मान कितना है के क्यू बटे R स्क्वायर, के का यानी मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q 1 बटे R स्क्वायर R के डॉट dr सदिश। अब आगे वाले का मान लिखें तो माइनस E इन का मान ये है यानी के क्यू, यानी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक, अब यहां पे देखो के क्यू बटे कैपिटल R क्यूब इंटू R, तो कैपिटल R क्यूब तो कांस्टेंट है तो वो तो हम बाहर लिख लेंगे यहां पर, और अंदर क्या रह गया R केप डॉट dr सदिश, ये R इंटू R केप और डॉट dr सदिश। अब इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा V इन माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड, इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस, चलो एक बार डॉट हटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा अनंत से लेकर R तक और
1/r², आर केप डॉट डी आर, ये कितना हो जाएगा डी आर, बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा, डी आर, इधर माइनस क्यू बटे 4πε0 कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा आर से लेकर स्मॉल आर तक, आर केप डॉट डी आर, इसकी जगह कितना आ जाएगा डी आर। वी इन, यहां कॉमन क्या आ रहा है, क्यू बटे 4πε0। अंदर की अगर हम बात करें तो जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस ये, और इसका मान कितना हो जाएगा -1/r, इसका समाकलन, तो माइनस इसका मान कितना हो जाएगा -1/r, सचिन लगा लेते हैं एक बार, समाकलन करेंगे तो उसे इसमें लिखेंगे -1/r, वैल्यू है अनंत से लेकर कैपिटल आर। फिर यहां देखो ये माइनस, ठीक है, और यहां बच गया 1/r³, ये तो बाहर ले लिया हमने एलसीएम, क्यू बटे 4πε0, तो यहां बचा -1/r³, ठीक है। फिर ये आर डी आर, अच्छा इस आर का समाकलन कितना होगा, r²/2, और इसका जो मान है वो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो वी इनपुट का मान कितना आ जाएगा, Q/4πε0, ठीक। अब यहां देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गए 1/r, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट, फिर यहां पे माइनस 1/2r³, ये दो इसके साथ में लिख लिया, तो अंदर क्या बचा r², तो पहले इस r की जगह स्मॉल r तो r², फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे r की जगह कैपिटल R तो r², ठीक है। अब यहां पे ये हो गया v इन Q बटे 4πε0, यहां क्या हो जाएगा 1/r, ये 0, ये माइनस r²/2r³, ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस r²/2r³, ठीक। तो v इनपुट Q/4πε0, यहां पे 2r³, ये एलसीएम आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा r 2r³, 2r², ऊपर गुणा कर दो, -2r³, 2r³, तो कितना हो गया r², ये 2r³, तो कितना हो जाएगा +r²। अब इसे सोल्व करें तो v इनपुट आ गया अपने पास Q/4πε0, यहां से देखो कितना आएगा 2r² + r², 3r² माइनस r²/2r³, ये v इनपुट होगा, ये v इन होगा। अंदर चालक गोले के अंदर विभव कितना होगा, Q/4πε0 3r² माइनस स्मॉल r²/2r³, ये अंदर विभव होगा, ठीक। हमने इसे दो भाग में तोड़ा है, दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। बाहर के लिए KQ बटे स्मॉल r², ई इन, इसका मान कितना हो जाएगा KQ बटे r³ इंटू r, तो दोनों हम लिख करके अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। अब हमें अगर ये पूछा जाए केंद्र पर विभव कितना होगा, यहां कर लेते हैं केंद्र पर, केंद्र पर विभव लिखें तो केंद्र तो अंदर है, केंद्र तो अंदर है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे VC केंद्र पर Q/4πε0
3r² माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से उस बिंदु की दूरी जिस पर विभव निकालना चाहते हैं। अब हमें सेंटर पे विभव निकालना है, तो सेंटर की दूरी सेंटर से कितनी होगी? 0। तो स्मॉल आर की जगह 0 बटे 2r³। तो ये तो 0 हट गया, ये r² बटे r³, तो नीचे r बच जाएगा। तो VC बराबर कितना जाएगा? 3/2 Q बटे 4πε0, और यहाँ बच गया 1/r। ये किसका मान है? Q बटे 4πε0 इंटू 1/r। ये तो सरफेस पे विभव है, तो जो VC है वो 3/2 यानी 1.5 इंटू सरफेस VS। तो अचालक गोले के केंद्र पर विभव उसकी सतह के विभव की तुलना में 1.5 गुना होता है। कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये इतना होता है, तो आपको स्मॉल आर की जगह पे कितना रखना है? 0 रखना है। तो 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा VC बराबर 1.5 VS, यानी केंद्र पर विभव सरफेस का 1.5 गुना होगा। अब आप यहां पे देखें, अगर V और R अचालक गोले के लिए V और R के बीच ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, मान लो यहां आपका है R बराबर कैपिटल R बराबर कैपिटल R, यानी ये सरफेस है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? VS बराबर KQ बटे R। ठीक, अब यहां अंदर आओगे, ये इस साइड आओगे तो अंदर का हो गया, क्योंकि यहां तो R बराबर क्या है? कैपिटल R से छोटा। तो ये लाइन यहां पे R का मान 0 है, यानी ये सेंटर का पोटेंशियल शो कर रहा है। तो सेंटर पे कितना है? इसका 1.5 गुना। मतलब यहां पे अब देखो स्मॉल r के साथ में V घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि -r² है, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इसका मान घटता जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में घुलता हुआ पानी हो गया, क्योंकि r² V, तो जो रिलेशन ऑफ पैराबोला की तरह आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो ये आ गया। अब उसके बाद ये सरफेस पे हो गया। अब इधर से जाएं तो बाहर कितना है? KQ बटे स्मॉल r। तो स्मॉल r के साथ में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास दूरी और अचालक गोले के विभव के मध्य ग्राफ। पहले ऐसे डूलता हुआ, थोड़ा से दिखाएंगे, फिर भरता हुआ पानी। तो ये हो गया आपके पास अचालक गोले के कारण विभव। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने कहा था कि 64 गोलियां हैं और प्रत्येक पर आवेश कितना है? Q। अगर ये जुड़कर कंबाइंड होकर एक बड़ी गोली का निर्माण करते हैं, ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज सेम रहेगी? पारे की 64 गोलियां जुड़ गई, तो मतलब 64 गोलियों का आयतन एक बड़ी गोली के आयतन के बराबर होगा। एक बड़ी गोली का आयतन 64 छोटी गोलियों का आयतन। ठीक है, छोटी गोली है उसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, बड़ी गोली की त्रिज्या कैपिटल R। सरफेस बराबर नहीं होता, कभी एरिया बराबर कर दो, एरिया बराबर नहीं होगा कंबाइन होने के बाद। क्या बराबर होता है? आयतन। एक बड़ी गोली का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R की। 64 छोटी गोलियों का 64 इंटू एक छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r की। पूरी 64 गोलियों का हो गया।
4/3 पाई, तो कैपिटल आर क्यूब कितना आ गया 64 आर क्यूब। तो ये आ जाएगा आर क्यूब बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं 64 यानी 4r की क्यूब। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा 4r। आर और आर के अंदर रिलेशन आ गया। अब देखो छोटी गोली का विभव कितना है। छोटी गोली का विभव हमने दिया था 10 वोल्ट। छोटी गोली का विभव क्या होता है KQ/R। ये मान कितना है 10 वोल्ट है और हमें निकालना क्या है KQ/R। तो इधर देखें बड़ी गोली का विभव, बड़ी गोली का विभव, तो बड़ी गोली का विभव कितना आएगा VB का बिग से मतलब है। बड़ी गोली का विभव हो जाएगा K बड़ी गोली का चार्ज बटे R। अब K बड़ी गोली पे चार्ज कितना होगा, अगर छोटी गोली पर एक पर चार्ज स्मॉल क्यू है, एक पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, तो ये 64 गोलियां जुड़ी है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 64 क्यू। क्योंकि आवेश तो सुरक्षित है, न उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, तो 64 जुड़ रही हैं, तो पूरी बड़ी गोली पे चार्ज कितना हो जाएगा 64 क्यू बटे इस आर की जगह क्या लिख सकते हैं 4r। तो 64/4 कितना हो गया 16 KQ/R। ये क्या है छोटी गोली का विभव 10 वोल्ट, तो यह आ जाएगा 16 × 10 बराबर 160 वोल्ट। कोई भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेगा, जैसे n⁻2/3 इंटू छोटी गोली का विभव, गलत माना जाएगा। VB कितना जाएगा 160 वोल्ट। वो तभी लागू होता है सूत्र जब सब पे चार्ज सेम हो, अलग अलग हो तो फिर दिक्कत आएगी। तो अब आज के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुने कि दो चार्ज है, ये तो आपकी x एक्स है और ये y एक्स है। दो चार्ज है, एक को केंद्र पे रख दें Q1 और एक को यहां रख दिया Q2। जो Q1 है उसका मान है -6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक, और ये कहां रखा है 0 0 पर, ठीक। अब Q2 जो है उसका मान है +10 इलेक्ट्रॉन, +10 E का मान कितना है 1.6 10 की घात -19। E का मान प्लस में लिखना है 1.6 10 की घात -19, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। इसका मान है 8 नैनोमीटर × 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच दूरी कितनी है 8 नैनोमीटर। अब यहां पर एक ऐसा पृष्ठ है एकदम गोल सरफेस की तरह, ये कोई गोला है जिसका सेंटर एक्स एक्स पे है XC। तो आपको ये बताना है इस समविभव पृष्ठ पे पोटेंशियल कितना है 0। ये जो समविभव पृष्ठ है इस पूरे पे पोटेंशियल कितना लेके चलना है 0 लेकर चल रहा है। तो फाइंड आउट, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहली रेडियस, इस समविभव पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। दूसरा XC का मान, यानी यहां से कितनी दूरी पर होगा, यानी इसके केंद्र, और C का मान VC निकालना है, सेंटर पे पोटेंशियल। तीनों चीज निकालनी, इसकी त्रिज्या निकालनी है, कितनी त्रिज्या का है XC, मतलब इसके केंद्र के बिंदु निकालने हैं VC, मतलब यहां पर सेंटर पे विभव कितना होगा। आपको ये मान के चलना है ये यहां से यहां तक, ये तो x2 मान लो और ये x1 मान लो, या यहां से यहां तक मान लो ये x1 मान लो, जैसा आपको सिंपल लगे वैसा मान लेना, ठीक। ये x1 मान लो और ये क्या मान लो x2 मान लो,
और इसे सोल्व करना है, क्योंकि ये दूरी तो दी हुई है तो इसे मानने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे मानेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 8 नैनोमीटर दी हुई है तो वो तो x2 प्लस 8 नैनोमीटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको तीनों चीज निकालनी है। यहाँ पोटेंशियल, इस पूरे पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। ये सम विभव पृष्ठ है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ 2 पॉइंट मानने हैं, उन दोनों पे पोटेंशियल 0 मानना है, आपके पास ये चीजें आ जाएगी। क्वेश्चन को सोल्व करके सेंड करना है। हो सकता है थोड़ा आपका टफ लगे, लेकिन आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत इजी है।